वर्मा जी को ले लेते हैं जी। जी वर्मा साहेब वेलकम। जी सर, नमस्कार। आवाज आ रही है? जी सर जबरदस्त। जब से आपने माइक चेंज किया ना, आपकी आवाज बहुत प्यारी हो गई है। जी जी, धन्यवाद। और सर, मैं ये कह रहा था, क्या हो रहा है? मतलब ये ब्लास्फेमिया वगैरह, ये सब चीजें क्या साइज करें देख रहे हो यार, ये क्या चल रहा है? मतलब एक मुझे तो ये, समझ में ही नहीं आ रहा। बिल्कुल मुझे भी नहीं आ रहा विनय भाई, मुझे भी बिल्कुल नहीं आ रहा। देखो, क्या करूं, आर्ग्यू मैंने तो आपसे आर रिक्वेस्ट की थी, आपसे रिक्वेस्ट यही पहले भी की थी कि कोई आचार्य स्वामी आए जो कम से कम जो रेफरेंस को देखे, पढ़े और जवाब दे। लेकिन अब क्या करें यार, यही कुछ हो रहा है, लड़ाई झगड़ा ही हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि कोई गुफ्तगू अच्छी हो, आप जैसे जो ज्ञानी हैं उन तक कोई 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 हम बात लोग कर पहुंचे। भी विनय भाई से बात करें, जस्ट मुझे 1 मिनट दे दें। ले लीजिए जी विनय जी भाई, जी। हमारा तो मकसद यही है कि यार कोई काम की बात हो। इतने बंदे बैठे हैं सुनते हैं, तो वो चाहता हूँ कि कोई ज्ञान की बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इस तरह की फजूलियात जो है वो ठीक नहीं होती। लेकिन विनय भाई आप भी कुछ अरेंजमेंट करें, कोई स्वामी, कोई आचार्य, कोई ऐसे जो हैं, जो हनुमान की जो पूजा उपासना करे, जो ज्ञान रखते हैं, जो आगे बात डिफेंड भी कर सके, समझा सके। अली रजा खुरम साहब ने पहले भी कहा था कि अगर कोई मैंने कोई इंटरप्रिटेशन कोई गलत है तो मैं यार मदद कर लूंगा। लेकिन आप लोग सुनते ही नहीं है। मैंने पिछली स्ट्रीम में भी यही रिक्वेस्ट किया था कि यार देखो नहीं, कोई चारिया जी जुल्फिकार। आए। जी जी। जुल्फिकार भाई, देखिए, पता है क्या होता है कि जैसे आप स्क्रिप्चर से कुछ बोलते हैं, जैसे अली भाई कुछ बोलते हैं, लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसमें कुछ ऐड करते हैं ना, तो फिर जो जिस मत को मानने वाले होते हैं उनको थोड़ा सा हर्ट तो होता ही है उनको, ठीक है। कि जैसे अभी उन्होंने बोला कि मुझे साइज देखना है, ये है वो है। तो आप अगर किसी को मानते हो, जैसे हम सीता माँ मानते हैं, उनके बारे में कुछ ऐसे बोलेंगे तो फील होगा। और जैसे आप आयशा जी को मानते हैं, हजरत आयशा को, उनके बारे में अगर हम कुछ बोलेंगे तो आपको होगा। ये तो जी डेफिनेटली छोटी सी सिंपल कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। वर्मा साहब, एक तो वो रेफरेंस आपको वो दिखा देते हैं, तो फिर आप उसका ये- तर्जमा कर दीजिए कि क्या नहीं, लिखा हुआ क्या है। देखिए ऐसे लिखा हुआ तो बहुत कुछ है जो क्या नाम है, दिखाते हैं लोग कुरान में भी, हदीस में भी, कि ये चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन आप भी तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाते हो ना, कि ऐसे मत बोलिए। तो ये चीजें हाँ जो होती है नहीं, ना, नहीं तो ये उस पे चीजें आर्गुमेंट रखा जाएगा ना। देखिए अब बात करने का भी कोई तरीका, कोई ढंग होता है ना। जिस तरह आप करेंगे तो फिर इस तरह तो नहीं होता। हमने तो राम जी कह रहे हैं, हनुमान जी कह रहे हैं कि भाई ये वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा हुआ है। वो गए थे, वो ब्रेस्ट के बारे में बता रहे थे, वो कह रहे थे इनके गोल हैं, ये ऐसे वो लिखा हुआ जो। हाँ, तो लिखा मतलब है, हुआ चले है। अगर तो क्या चले मेरा लिखा एक हुआ है, मिनट, तो उसको लिखा विनय हुआ भाई रहने एक दो मिनट, ना आप। उसके एक मिनट, एक मिनट, आप उसको विनय भाई बार एक बार मिनट, उसी को ही मतलब मेन टारगेट करके ये चीज बोल रहे हो, किसी विनय भाई गोल थे, ये थे, वो थे, बार बार इसे एक ही एक चीज मिनट, को टारगेट मत करो। एक मिनट, एक मिनट। आप ना, आप इस तरह करें, वो जो अली भाई आप रेफरेंस दें तो विनय मैं भाई जो है रेफरेंस वो दे पढ़ के वो मैंने हमें देख बताएंगे किस तरह कहना है, किस तरह हाँ हमें जी, जिस तरह आप हाँ कहेंगे हम उस तरह कह देंगे। नहीं नहीं देखिए नहीं नहीं, जिस मैंने तरह, आपको बता दिया चलिए, है। नहीं, ये देखिए, कोई तरीका नहीं है भाई। आप हमें बताएं, हम उसी तरह कहेंगे। मेरे भाई, मैं माजरत चाहता हूँ नाराजगी आपकी, नहीं करना। हाँ अली भाई आपकी माजरत दिल करें, आजादी। तो मुझे जिस तरह बताएं जो कि ये मैं कहेंगे किस आप तरह से पढ़ के बताएंगे। किस तरह से बताऊं। ये मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। मैं जूम कर देता हूँ। देखिए, मैं जी जी। इसको और जूम करता अली, हूँ। नहीं, मैंने देख लिया अली साहब, दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी फोन नहीं से नहीं हूँ, ठीक नहीं है। नहीं 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 देख नहीं, नहीं ये नहीं नहीं हाँ, विनय किया। साहब, देखिए विनय साहब, इसको किस तरह प्रेजेंट करना है, मैं उस तरह करूंगा, आप वो बता दें, लहजा, तरीका हाँ बता दें। वो लहजा तरीका बिहेव भाई आपको इस तरह करना चाहिए मैं कि उस तरह विनय बिहेव, करूंगा। साहब का दिल ना हाँ, टूटे। लाइक, हम कोशिश यही करेंगे। जी जी। हाँ हाँ हाँ, बिहेव पे ही आ रहा हूँ मैं, बिहेव पे ही आ रहा हूँ अली साहब और जुल्फिकार साहब, बिहेव पे ही आ रहा हूँ। जैसे कि अली साहब ने बोला कि ये कितने ब्रेस्ट कितने मोटे थे, मुझे ये बताओ, मुझे साइज बताओ। ये चीजें नहीं बोलो ना आप। ये चीजें तो फिर अगर कुछ लिखा भी हुआ है तो उसको फिर टारगेट कर रहे हो, मतलब वो तो फील होगा ही ना। आप खुद सोचो कि चले अगर आप, चले, ठीक है। हाँ, विनय वर्मा भाई देखें, विनय भाई, हम जिद्दी नहीं हैं। अगर आपको इस बात पे बुरा लगा ना, देखो मेरे को नहीं, आपका सबको भाई बुरा वो लगता है। जिसको भी बुरा लगा, मैं उससे दिल से माजरत चाहता हूँ। अगर मैंने कोई ऐसे शब्द कहे हैं उसके ऊपर मैं माजरत चाहता हूँ। मेरा कतन ये मकसद नहीं है। लेकिन बाज दफा बाज लोग बकवास ऐसी कर देते हैं। आप देखें ना कि उसने जो बकवास की है, आपके भाई जो तशरीफ लाए हैं, उसके जवाब में अगर मैंने ऐसा कहा, फिर भी मैं नहीं कहता कि भाई मेरी वो बात जस्टिफाइएबल है। नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। मेरा मकसद आपका जी, दिल दुखाना नहीं। लेकिन मुझे ये बताएं, ये जो लिखा हुआ है नहीं, इसको पढ़ के तो क्या सवाल करना चाहिए, मुझे आप ही बताएं।
देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लिखा हुआ जो है वाल्मीकि रामायण में कुछ गलत है या सही है। जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, उसको उसको बदला नहीं जा सकता, मैं तो कह रहा हूँ। लेकिन नहीं, नहीं, उसको नहीं, नहीं, एटलीस्ट वो नहीं, नहीं, विनय भाई बात ये नहीं है। ये लिखा हुआ है ग्रेसफुल राउंडेड ब्रेस्ट एंड हू वाज डिस्प्लेइंग द डार्कनेस ऑफ द जुल्फिकार ओवर। भाई, इसको इसको जो है पढ़िए ज़रा। देखिए जुल्फिकार आप भाई, अगर लहजा ने जी, जी। जुल्फिकार जी, भाई, बोलिए, ऐसे बोलिए। बहुत चीजें लिखी हुई हैं, हमने भी देखी हैं, और धर्मों में भी बहुत चीजें लिखी हुई हैं, इस्लाम में भी लिखी हुई हैं, लेकिन हम उसको टारगेट, हम जैसे लोग तो एटलीस्ट टारगेट नहीं करते हैं। मेरा ये बोलना है, ठीक है। और मैं एक अपना मुद्दा लेके आया था कि आप लोग कह रहे थे कि भाई हनुमान जी की पूजा क्यों करते हो, ये है वो है शिरक, मतलब जो मेन है कि मूर्ति पूजा शिरक होता है। तो क्या मैं अपना एक सवाल कर सकता हूँ आपसे? हम तो शिरक करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आप भी शिरक करते हो तो कैसा लगेगा आपको? मतलब मुझे वो उसका करता हूँ, जी, आंसर बिल्कुल। चाहिए। आप जब, ठीक है, मुझे एक हम बात बताइए कि ठीक जब है, हम विनय भाई शिरक ठीक है। करते हैं, आप हम सवाल हम शि, शिरक पे सवाल कीजिए। हम ठीक है, शिरक आज आप करते हैं, जी, जी। हम शिरक करते हैं, ठीक है। आप लोग जब, मुझे एक बात बताइए, वो जो अभी मैंने रिसेंटली सुना था, हज में गए थे लोग, काबे को जो एक पत्थर की दीवार को चूमने के चक्कर में हजार कितने लोग मर गए, तो वो क्या एक अंधविश्वास नहीं है? क्या उसको चूमना और उसको चूम के अल्लाह अल्लाह बोलना भी तो एक अंधविश्वास है ना? आप हिंदुओं को बोलते हो तो आप ये भी तो बोलो ना कि ये चीज भी तो गलत हो रही है, ये भी तो अंधविश्वास है। मैं खुल के बोलता हूँ, देखो सर, मैं ठीक मतलब है, कि ये नहीं है कि आपका क्या नाम है सवाल कि आ मेरे गया। दिल में। हाँ जी। बिल्कुल, इस नहीं, पे बहुत आपका प्यारा आपका क्या सवाल किया। जी हाँ, बिल्कुल, विनय आप वर्मा जी, जी। विनय वर्मा जी, हादसों की बात करें, हादसात की रेशो, हादसा कहीं पर भी हो जाता है, हादसा घर में बैठे हुए भी इंसानों के साथ हो जाता है। पाँव स्लिप हो, मैं बाज औकात तो सुन लें, मैंने टोका नहीं था। आप मेरे ऊपर ही एतराज कर रहे थे ना, विषय भी ये नहीं था, मैंने सुना, मैंने अब बोला ही है तो आप साथ शुरू हो गई है। नवरात्रि की रस्म ले लें, आप कोई रस्म अपनी ले लें, हादसात हो जाते हैं। जब वो क्या नाम है उसका, आपकी उसको देवी को आप बहुत बड़ा उसका पुत बना के तो फिर जलाते हो, तो उसमें इस बार भी 5 लोग मरे थे। मसला ये कि यार हादसात हो जाते हैं, हादसात घर में भी हो जाते हैं। मसला ये कि आपने उसको शिर्क के साथ जोड़ा। आप मुझे बताएंगे शिर्क किसे कहते हैं विनय वर्मा जी? प्लीज पहले हमें शिर्क बताइए। हादसात हो जाते हैं, किसी जगह पर भी हादसा हो सकता है, इससे हम हाँ, नहीं कर। देखिए, शिरक करना, आप लोग ये समझते हैं कि मूर्ति की ही पूजा कर रहे हैं, उसको भगवान समझ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है कि हम मूर्ति के आगे हाथ जोड़ते हैं और ये प्रे करते हैं कि मूर्ति को मतलब अपने साकार रूप में समझ के अपने दिमाग में उस भगवान से, उस परमात्मा से प्रे करते हैं जो एक है। लेकिन आप लोग समझते हो कि हम मूर्ति को भगवान समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो और आपकी नजर में वो शिरक है। तो मैंने भी अपना क्वेश्चन यही किया है, तो मेरे भी क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। मैंने तो दे दिया सर। मैंने मैंने तो आपको जवाब दे दिया कि पहले आपसे हमें पता तो चले कि शिर्क कहते किसे हैं। देखें, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ विनय वर्मा जी, आप अच्छे भाई हैं इमाम इसलिए। साहब की बात करें, वो जब दूसरे शहर में गए थे तो फिर क्या करेंगे? पहले शिरक की डेफिनेशन पूछ लीजिए, मेरा ख्याल है विनय भाई से, फिर आप विनय भाई जो समझे हैं वो गलत समझे हैं। विनय भाई आप शिर्क को गलत समझे, पहले हमें थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर दें ताकि हमें पता चले, और फिर बात करने में आपको भी मजा आए, हमें भी मजा आए, पब्लिक भी सीखे उससे। शिर्क किसे शिरक कहते का, हैं आप जानते हैं? शिरक जहां तक मुझे पता है, ये पता नहीं उर्दू का वर्ड है शायद, है ना? शिरक अरबी का वर्ड है। अरबी का वर्ड है, अच्छा। तो शिरक मेरे ख्याल से वही होता है कि मूर्ति को पूजा करना और उसकी आराधना और उसको भगवान मतलब कि परमात्मा मानना, या फिर उसकी पूजा उपासना करना, यही होता है शायद। बाकी आप शायद बता दीजिए अगर मैं गलत हूं तो। नहीं। चले मैं आपको मुख्तसर सी बात बताता हूँ, आपको समझ आए, ताकि आपको समझ आए। हाँ, बता देखिए, पहले दीजिए। तो हम ये देखते हैं, फिर बात वहां तक जाएगी कि क्या वो शिर्क है या नहीं है। शिर्क आम शब्द में, आम भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, पहले आम भाषा में समझाता हूं, फिर आपको उस कॉन्टेक्स्ट में लेके जाता हूं। देखें, एक वक्त में एक बच्चा जो पैदा हुआ है वो एक बाप का और एक माँ का होगा, या दो बाप और एक एक माँ का होगा? सॉरी, मुझे आवाज आपकी कट गई थी यार, एक बार दोबारा बोलेंगे प्लीज? हाँ, मैं दोबारा बोल देता हूँ। एक बच्चा पैदा हुआ है, उसके माँ हाँ बाप जी। एक होंगे या दो दो होंगे? हाँ हाँ, एक ही होंगे। एक ही होंगे ना, उसका बाप भी एक ही होगा। हाँ, ये हो सकता है कि उसकी माँ ने अगर कुछ गलत कार्य की है तो फिर भी बाप तो उसका एक ही होगा ना।
हाँ हाँ, जिससे वो बिल्कुल बिल्कुल प्रेग्नेंट है। हाँ बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। अब थोड़ा सा समझना, ये मिसाल बड़ी जबरदस्त मुझे लगती है कि इससे ज्यादा बेटर और आसानी से समझ में बात आ जाती है। विनय वर्मा जी, आप इस वक्त कितनी आयु होगी आपकी? मेरी सर अभी 30+ है, 35 के अराउंड है। अच्छा 35, 30 लगा लें, चलें 30 आपकी आयु है। और आप जानते हैं कि आपके माता पिता अच्छे हैं और उनके बड़े अच्छे संबंध रहे और माशाल्लाह बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारी, उन्होंने आपको अच्छे से पाला पोसा। इस एज में एक आदमी जो वल्गर सा है, बदतमीज सा है, वो आके कहे कि विनय मेरा बेटा है, वो ये दावा कर दे, आपको कैसा लगेगा? नहीं, वो तो डेफिनेटली अच्छा नहीं लगेगा। और इससे मतलब इसकी क्या मुराद है आपकी? मतलब ठीक है, वो तो एक बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है कि वो तो अच्छा किसी को भी नहीं लगेगा। बिल्कुल, मैं इसीलिए इतनी सिंपल बात रख रहा हूं कि आप समझ पाए कि शिर्क क्या है। अब जिस काम में जो शरीक ना हो और उसका दावा कर दे, इसको कहते हैं कि उसने शराकत का दावा कर दिया कि मैं भी इस काम में शामिल हूं, हालांकि वो शामिल नहीं है, झूठा है वो। इसको कहते हैं शिर्क करना, कि जिसका जो राइट नहीं था वो ले रहा है, जिसका जो राइट था उसको नहीं दिया जा रहा, ये शिर्क है। आप समझे कुछ अच्छा या नहीं? अब वो आदमी अच्छा कर अच्छा। रहा है शिर्क। अब वो उस काम के अंदर शिर्क का दावा कर रहा है जिसके अंदर वो शरीक नहीं है। बाज काम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री के अंदर एक मशीन के ऊपर कपड़ा बन रहा है, एक बंदा काट रहा है उसको, एक बंदा सिलाई कर रहा है, एक उसको बाद में प्रेस कर रहा है, वो सारे शरीक हैं एक काम में, एक शर्ट को बनाने में। वो तो ठीक है, वो सब मैं मिल समझ के गया। काम। हाँ, जी जी जी, अली साहब लेकिन मैं समझ अब गया। आप कह रहे हैं कि वो एक ही है तो उसको दूसरे के उसमें मत पूछ, वो करो जो एक है वो एक ही है, वो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं ना? एक हो या बाज औकात, मैंने आपको ये भी मिसाल दी कि शराकत तो होती भी है, तो वहां पर हम ये हाँ। नहीं कहेंगे कि ये शिर्क हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि वो 3 बंदे मिलके या 20 बंदे मिलके एक शर्ट को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, कहां से वो धागा आया, कहां से वो रुई आई, मतलब उसको वो सारे एक काम के अंदर शरीक हैं, ये शिर्क नहीं हम्म कर रहे हैं। अगर हम ये कहें कि ये भी इस काम के अंदर शामिल है, ये भी इस काम के अंदर शामिल है, ये भी, तो ये गलत नहीं, ये ठीक है। लेकिन हम्म। अब अगर जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक माता पिता है आपके, यार एक बंदा आके ये इल्जाम लगा दे, झूठ बोले, हालांकि आप समझ रहे हैं, आप उसकी आयु देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये सारी जिंदगी कभी आपकी माता से मिला ही नहीं है, और अब ये दावा कर रहा है, तो डेफिनेटली वो गलत कर रहा है, वो शराकत कर रहा है। ये शराकत आपको पसंद, आप कह रहे हैं कि किसी को भी नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। शराकत है ही ऐसी चीज कि जहां पर ना हो और कोई उसमें पंगा करे, वो पसंद नहीं आती किसी को भी, और आनी भी नहीं चाहिए। उसकी एक नहीं मिसाल मैंने आपको दे दी। नहीं, मैं अब आपकी मैं बात समझ गया हूँ। जी आपकी जी, बात अब मैं समझ इसको उस गया हूँ। कॉन्टेक्स्ट में लेके आता हूँ। जी जी, क्या कह रहे हो? मैं अब आपको उस कॉन्टेक्स्ट में लेके आता हूँ जहां पर ये बात होनी है। ओके। जस्ट ये आप समझ गया कि शिर्क ये होता है। मुझे ये बताएं कि ये सृष्टि आपके सामने है, इस सृष्टि की रचना राम जी ने की है? इस सृष्टि की रचना तो एक परम पिता परमेश्वर ने करी है, जो एक है, अनेक नहीं ठीक है। है, ठीक है। जबरदस्त, अब वो जबरदस्त। उसकी अब हम उसकी ना बताए क्या होता है कि हम क्या समझते हैं सनातनियों का, जो वो करते हैं, लेकिन ये समझते हैं कि बाकी जो चीजें हैं ना वो सिंबल है। जैसे शिव जी को कई लोग मानते हैं, तो वो हम उसको पावर का सिंबल समझते हैं कि वो एक सिंबल है। बाकी ईश्वर, देखें, परम पिता परमेश्वर एक ही है जिसने इस सृष्टि को बनाया। जवाब ये है। अब अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, आपने अपनी एक बात रख दी। आप ऐसा समझते हैं, एक चीज मैं समझता हूँ, एक चीज आप समझते हैं। ईश्वर ने आपको क्या समझाया? राम जी को अगर देखा जाए, देखें, राम जी जब इस धरती पे आए तो उनका तो पैदा होने बड़ा मुश्किल हो गया हुआ था। आपको पता है कि बड़े पापड़ बेल के राम जी पैदा हुए। राम जी से पहले ये सृष्टि मौजूद थी। अब अगर मैं ये समझूं या कोई सनातनी ये समझने लग जाए कि राम जी ही दरअसल ईश्वर हैं, ईश्वर ने अवतार लिया और वो पावर का सिंबल के तौर पे सामने आ गए, तो हम इस चीज को शिर्क कैसे समझते हैं? हम ये कहते हैं कि आप शिर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सामने की बात है कि राम जी तो थे ही नहीं, सृष्टि पहले से थी, सृष्टि की रचना तो हो चुकी है। कृष्ण जी तो थे ही नहीं, बाद में आए हैं, ये पैदा हुए हैं, ये इनको मृत्यु आई है, तो ये कैसे हो सकता है कि ये पालनहार हो लेकिन और अली ये सारा? अली भाई ये मानते नहीं ना, नहीं, ये उनको वो हमारे मानते में नहीं है, ये आर्यवादी है ना, ये नहीं वो नहीं नहीं दूसरे नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हमारे में सनातनियों में ये माना जाता है कि अवतार लेते हैं भगवान, मतलब ये माना मैं वही जाता कह है। रहा हूं। देखिए विनय वर्मा जी, देखें, आप आपसे मेरी जब भी बात हुई मुझे अच्छा लगा, इस वजह से कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छे से बात करते हैं।
देखिए विनय जी भाई, मुझे ये बताएं कि बिल फर्ज ईश्वर ने अवतार ले लिया, ईश्वर को उसने अवतार किसी कारण से लिया, किसी वजह से लिया होगा ना। हाँ, ये माना जाता है कि जैसे कि अब कलयुग चल रहा है, तो हमारे उसमें ये लिखा हुआ है कि कल की अवतार का जो है वो भगवान जो है वो कल की अवतार में आएंगे, ऐसा माना जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने देखा मैं है, उसको थोड़ा लेकिन ऐसा माना सा, जाता देखिए आप मेरी बात से डिसएग्री कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। देखिए अगर उसने अवतार ले लिया, मेरा मेरा ये कहना है कि फिर उसको चाहिए था कि वो उसको अनाउंस करता, कि मैंने अवतार ले लिया है, और फिर उसके अंदर हमें वो ईश्वर वाली शक्तियां, वो सारी चीजें दिखाई भी देती ना। अब मुझे दिखाएं कि कहां पर राम जी ने ये या हनुमान जी ने ये बात कही है कि मैंने अवतार ले लिया है, मैं आपका भगवान परमपिता भगवान हूं, मैंने इस शक्ल में अवतार ले लिया, कहाँ कहा है राम जी ने। अब हम अपने पास से समझने लग जाएं, वो कह नहीं रहे शाह से ज्यादा शाह के वफादार, हम्म। वो कहते हैं कि उनको ज्यादा जल्दी हो गई है। राम जी तो ये दावा नहीं कर रहे, हनुमान जी तो ये बात नहीं कर रहे, हम इंसान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं यार? हम ये कहते हैं ये शराकत है, ये शिरकत कर रहे हैं आप उसकी सृष्टि की रचना के अंदर, पूजा उपासना के अंदर आप ज्यादती कर रहे हैं, जब वो कह ही नहीं रहे कि भाई मेरी पूजा उपासना करो और मैं भगवान हूं, मैं परम पिता ईश्वर हूं और मैंने अवतार ले लिया है। उन्होंने तो ये कहा ही नहीं है। तो बिल्कुल मुझे नहीं ये कहा है, बताएं, और बिल्कुल उन्हें नहीं कहा है, आप और वो कर रहा है। जी जी, नहीं मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं कहा है, लेकिन आप ये देखिए जो महापुरुष लोग होते हैं ना, जो महान होते हैं, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरी पूजा करो या मेरी मूर्तियां बनाओ और मुझे पूजने लग जाओ। कोई जो महापुरुष होगा वो ऐसे अपने मुंह से कभी नहीं बोलता, ठीक है। और चलो जो ठीक जो है। हाँ, तो वो देखिए इंसान ही उस विनय वर्मा जी, इंसान। आपने एक ऐसी बात कही है, पता क्यों कही है? आप ज्यादा अपने धर्मशास्त्रों को पढ़े हुए नहीं। अच्छा चलें, ये क्राइटेरिया रख लें कि जो बंदा ये बात कह दे, कोई परम पुरुष जिसको आप समझते हैं, वो ये बात कह दे कि मेरी पूजा उपासना होनी चाहिए और मैं भगवान हूं, तो वो गलत है। हाँ, वो गलत है। जबरदस्त। गीता पढ़ी है आपने? गीता मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, जो मुख्य मुख्य बातें हैं मैंने वो तो पढ़ी हैं, श्री और मेन जो कृष्णा जी, परम। श्री कृष्णा जी हाँ अपनी पूजा का भी कहते हैं और ये भी कहते हैं कि मैं ही हूं सब कुछ, हाँ, मैं ही वो सब कुछ हूं। कॉन्टेक्स्ट, हाँ वो कॉन्टेक्स्ट मैंने पढ़ा है। हाँ यार ठीक है, आप पता है क्या है? यही चक्कर है, लोग ना समझ नहीं पाते हैं। वहां पे गीता में ये लिखा हुआ है कि कृष्ण जी, लोग सोचते हैं कि कृष्ण जी अपने बारे में बोल रहे हैं, जबकि कृष्ण जी अपने बारे में नहीं बोल रहे। वो एक उस सर्वव्यापक, एक सर्व चीज की बात कर रहे हैं, जिसको लोगों ने कृष्ण जी को स्वयं समझ लिया है। वो परमात्मा की बात कर रहे हैं कि भाई नहीं परमात्मा सर, की वो करो, वो एक ही है, ठीक है। नहीं और नहीं, तुम, विनय हाँ वर्मा जी नहीं देखो, नहीं, विनय ऐसा वर्मा ऐसा जी, जी अगर ये मैं आपको बात है, दिखा दूं, बहुत से बात नहीं मानेंगे इनके, काफी जो है इनकी ही बात नहीं वर्मा जी, मानेंगे वीना जी, जो आप कह रहे हैं। हाँ जी, विनय जी, नहीं वर्मा नहीं जी, नहीं। विनय हाँ वर्मा बोलिए। जी देखें, बात को जितना मर्जी घुमा लें, मैं आपके सामने रेफरेंसेस ला देता हूँ जहां पर श्री कृष्ण जी खुद कहते हैं कि भाई मोक्ष और मुक्ति तो मेरी ही बात को करने से होगी, मेरी ही भक्ति से होगी। लोग औरों को भी पूजते हैं लेकिन मुझे पूजना ज्यादा बेहतर है, ये सारी चीजें। हम्म। और फिर वो ये कहते हैं कि इस कायनात की रचना जो है वो मैंने की है, मैंने, परम ईश्वर ने नहीं, वो कहते हैं कि मैंने की है। अब आपके उस क्राइटेरिया के ये मुताबिक ये तो हो गया फारिग, ये तो नहीं, ये कृष्ण जी गलत तो, फहमी है, लोगों की गलत फहमी है। कृष्ण जी अपने आप बारे में, रेफरेंस यही दे तो दें बात है ना। नहीं, सर, कृष्ण आप जी जो रेफरेंस दे लिखा दें, हुआ, हाँ विनय कृष्ण वर्मा जी जी जो आप रेफरेंस दे दें। वो उसमें आप, अगर मैंने ये वेदों में पता नहीं, या शायद उपनिषद में पढ़ा था कि वो एक चीज गीता है, की बात हो मतलब रही, जो, हाँ नहीं नहीं, गीता वो की बात हो गीता से तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि वो कृष्ण जी, लोग समझ रहे हैं कि कृष्ण जी स्वयं अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन वो स्वयं अपनी बात नहीं कर रहे, वो एक रेफरेंस, परमपिता परमेश्वर की बात विनय कर रहे भाई, हैं। हाँ विनय भाई वही है, वो रेफरेंस दे दीजिए यहाँ ताकि पर उन्होंने लफ्ज मसला क्लियर हो जाए। परम पिता परमेश्वर इस्तेमाल किया ना, वो दिखाएं, और उन्होंने अपना नहीं ये तो किया, वो दिखा दें। अ, वो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि परमपिता परमेश्वर एक है। ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, परमपिता परमेश्वर वाला। और बाकी वो चीजें कहते हैं मुझे वो मैं ही हूँ, और वो कहते हैं वो मैं ही हूँ। वो ठीक है, वो हाँ जी, यही तो वो ना, मतलब जो है, गलत गलत फहमी हो रही है लोगों के अंदर ना, यही चीज तो है। अब नहीं वो उसमें वर्मा जी किताबों देखिए, में जो इस लिखा तरह की हुआ है। बात हल नहीं होगी ना। और दूसरी बात, चले ठीक है, इसके ऊपर मैंने अपना पक्ष रख दिया, आपने अपना रख दिया। आप, एक अलग हम्म। बात है कि दो कश्तियों के अंदर पांव रख रहे हैं,
तो विनय वर्मा नहीं जी नहीं, देखिए, मैं आपको मैं ज्यादा क्लियरिटी क्रिटिसाइज है, नहीं मुझे करता। क्लैरिटी है, मुझे क्लैरिटी नहीं है किया कि रखी आप। परमपिता परमेश्वर, नहीं मुझे अब क्लैरिटी दूसरी है, बात की परमपिता तरफ आ जाते परमेश्वर एक है। मेरी हैं। अब मेरे दूसरी अंदर बात कोई की तरफ आ दूसरी वो जाते नहीं हैं। है। आप दूसरी बात की तरफ आ जाते हैं कि आप कह रहे हैं कि जी कोई परम जो होता है, जो महापुरुष होता है, उसको एक तरफ पुरुष कह रहे हैं और दूसरी तरफ उसको आप भगवान बना रहे हैं, उसको ईश्वर समान बना रहे हैं, जैसे कि राम जी या हनुमान जी हो गए। ये आप कह रहे हैं कि वो अपना महापुरुष है। यार महापुरुष होने के लिए कोई कैरेक्टर होना चाहिए, कोई बात होनी चाहिए, वो भी कोई नहीं है। कौन सी बात है, आप ही मुझे बताएं कि जो महापुरुष बना देती है राम जी को और हनुमान जी को, बात बता दें कोई। देखिए, मैंने पहले भी बताया है, वो एक पावर का सिंबल हम समझते हैं, उसके उसी के अनुसार हम उनकी जो है पूजा आराधना जो भी है, हम उनको उनके सामने की मूर्ति बनाते हैं, जो वो इसलिए बनाते हैं कि वो हम उसको पावर का सिंबल छोड़ समझते दें हैं। मूर्ति को, मूर्ति को छोड़ दें, मूर्ति तो आएगी बाद जी। में। पहले तो राम जी स्वयं जो मौजूद हैं, उनकी मूर्ति तो हम बनाएंगे बाद में। बताएं कौन सा गुण है उनके अंदर जो उनको पुरुषों में से महापुरुष बना देता है? कौन सी अच्छी बात ऐसी है जो उनको पूजा के काबिल बना देती? मूर्ति तो बाद में बनेगी ना, पहले तो अभी स्वयं उनको तो तय कर लें। हनुमान जी का बता दें कोई करेक्टर, कोई आदेश बता दें उनका, नहीं कोई आदेश। नहीं, वो देखिए, राम जी का जो था वो तो वही था कि उन्होंने बलिदानी थे, वो सच्चे थे, ठीक है, ये सब चीजें जो है वो मानी जाती हैं। और हनुमान जी का है जो वो बलपूर्वक बहुत वो थे, और उन्होंने राम जी के आदेश का पालन बलपूर्वक, करा, राम भक्त थे जो थे, राम भक्त थे। वो तो ठीक राम है। जी के साथ आपने जोड़ दिया ना, हनुमान जी को आपने राम जी के साथ जोड़ दिया। राम जी ने सोसाइटी के अंदर क्या चेंज लेके आए हैं? कौन सी सोसाइटी के अंदर बुराइयां थी? आपने कहा जी वो बलिदान दिया, दया का भाव, तो करुणा का भाव, दया करुणा, बलिदान, ये सब चीजें जो उसने हैं उनके बलिदान, अंदर हाँ, बलिदान बलिदान के ऊपर, मतलब। जी। बलिदान के ऊपर तो काफी दफा हमारी बात हो चुकी है। बलिदान तो जो उन्होंने दिया है वो आप भी जानते हैं कि बलिदान तो ना दिया, हुकूमत तो उन्होंने फिर आके की, ये कोई बलिदान हुकूमत। नहीं था। दया सर का मुझे आलम एक ये था कि एक अपनी गर्ज के लिए, सीता जी को ढूंढने के लिए उन्होंने वाली को मार दिया। और हनुमान जी कह रहे हैं कि मुझे अब पता चला जब सीता जी को देखा कि क्यों वाली को राम जी ने सीता जी के लिए मारा। जस्ट अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए एक पशु की हत्या कर दी राम जी ने। ये दया है? नहीं नहीं, वो गलत कर रहा था ना, बाली को किस लिए मारा था ये भी तो देखिए ना, वो गलत कर रहा हनुमान था जी ये वो नहीं कह उसके। रहे, नहीं आप ऐसा राम जी ने ये बात, ये दलील जो आप दे रहे हैं ये राम जी ने तो नहीं दी कि वो गलत कर रहा था। राम वो जी तो कह लिखा रहे हैं कि तू पशु है, तू पशु है, पशुओं को मारने में कोई हर्ज नहीं। आप राम जी से भी ज्यादा ज्ञानी है विनय नहीं वर्मा नहीं जी। नहीं नहीं, ये लिखा हुआ है या नहीं है कि सुग्रीव का भाई था ना बाली, वो जो तो बाद वो में क्या ना। जितनी मर्जी कहानियां डाल दें, अ, जब वाली पूछ रहा है राम जी से कि कि- मुझे छुप के क्यों मारा, तो राम जी कह रहे हैं कि पशु हत्या करना कोई मसला नहीं, लोग हंट करते हैं, हंटिंग करते हैं, मारी जाते हैं पशु, इसमें कौन सी हम्म, बात है? राम जी ये दलील नहीं दे रहा जो आप दे रहे हैं, मैं तो हैरान हूं। आप राम जी से भी ज्यादा समझदार हैं यार। अरे राम जी को यार समझ नहीं रहे हो आप। मैं कह रहा हूँ कि इसलिए राम जी को वो जो जो उन्होंने अपने वनवास, 14 साल का वनवास काटा, अपनी गद्दी को छोड़ा, अपने जो और राजपाट को यार छोड़ा, वो कोई गद्दी को छोड़ इंसान। के आगे गद्दी उनकी थी ही नहीं, एक गद्दी गद्दी तो आपकी थी ही नहीं, छोड़ दी। छोड़ने वाली कौन सी बात है? गद्दी राम जी की, पहले साबित करें कि राम जी की गद्दी बनती थी। राम जी राम खुद राज बता रहे हैं। देखो विनय वर्मा जी, देखो आपने आपने अध्ययन नहीं किया, मैं आपको राम रेफरेंस जी दे का देता हूँ। राम जी का अभिषेक होना था ना, राज्याभिषेक राम जी का होना था ना वो जब। तो ज्यादती हो रही थी, ये तो जुल्म हो रहा न, था, राम जी का बनता ही नहीं था। क्यों अभिषेक हो रहा था? जब राम जी के पिता राजा दशरथ ने रानी ककई जी से शादी की थी, तो रानी ककई जी को वरदान दिया था, उसके नाना को, उसके पिता को, राम जी के नाना को, कि ये जो हुकूमत होगी ना, इस शर्त पे शादी होगी, ये मैरिज गिफ्ट होगा कि इसका बेटा जो है वो हुकूमत करेगा। अब मुझे बताओ कि ऐसे में जब राम जी को इस बात का पता था, ये अभिषेक क्यों ले रहे थे, क्यों तैयार हो रहे नहीं थे नहीं, राजा बनने के लिए? 3 वरदान मिले थे, 3 वो वो वचन बात बोले की, थे कि जब जब वहां पर तीन और तीन फंस जाएंगे वर्मा सुनो तो जी, सही वहां सर। पर फिर फंस जाएंगे। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, वो तीन तीन वचन दिए थे ना कि भाई जब जब मैं तू कभी भी मांग सकती है, मतलब कैकई जी उनको बोला था कि कभी भी मांग सकते हो तुम 3 ये जो मैंने दिए हैं तुम्हारे को। तो उन्होंने जब मरते मरते उनसे ये 3 वचन ले लिए कि भैया कि जब राम जी का अभिषेक वो होना था, तो उन्होंने वो बोल दिया कि नहीं, राम को 14 साल का वनवास भेज दो, और जो है भरत को वो जो है राज्य दे दो। तो ये चीजें चौदह उन्होंने साल बोली। के लिए, 14 साल के लिए राज्य दे दो। नहीं ना, हाँ, 14 साल के लिए उनको वनवास भेज दो राम जी को, हाँ उन्होंने जी, ये बोला। और भरत को हाँ। राजा मुस्तकिल बना दो।
अब राम जी ने हाँ जो बलिदान दे दिया था, उसकी माता ने तो वरदान मांगा था कि इसको हमेशा के लिए राजा बनाओ। राम जी 14 साल के बाद आके राज करने शुरू हो गए, इसमें भी फंस तो जाओगे। वो भैया वो तो उनका प्रेम था, उनके ये भाइयों कौन में सा आपस बलिदान में है? इतने। नहीं, बलिदान क्यों नहीं है? आप अगर मान लो आपको राजा बनना है, आपको अगले दिन राजा बनना है और आप उसको छोड़ के आप जंगलों में चले जाओगे, मतलब दर दर की ठोकरें खाने के लिए मतलब आप रेडी हो जाओगे? देखो विनय वर्मा, अब अगर तुम मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो आपको सारा मसला समझ आ जाएगा। मुझसे इसके रेफरेंस मांगोगे, मैं रेफरेंस देने के लिए तैयार हूं। मकसद मेरा नहीं ये है कि नहीं। आपको सिंसियरली समझाऊं। अगर आप समझना चाहते हो, मैं आपके सामने एक पॉइंट रखना चाहूंगा। अगर आप कहें तो मैं आपके सामने वो बात रखता हूं, अदरवाइज नहीं रखूंगा। मुझे टोकिएगा नहीं, मेरी बात ध्यान से सुननी। अगर आप नहीं, समझना चाहते हैं, अगर आप अपने साथ सिंसियर हैं, तो मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बनना। हाँ नहीं, मैं समझना ठीक है, लेकिन आपने मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर भी ना दिए, आप दूसरी तरफ मुझे ले गए। मुझे ये कौन सा बताइए सवाल? कि वो जो मैंने किया था कि वो अंधविश्वास नहीं हुआ, उसको पत्थर की दीवार को चूमना और उसके लिए मर जाना, क्या ये अंधविश्वास नहीं है? देखिए, बात शिर्क से चली थी और मैंने आपको बताया कि अगर तो हम किसी पत्थर को ये कहते हैं कि ये खुदा सम्मान है और ये आप कुछ भी कायनात कहिए, की। उसके चक्कर चले में रुक आप जाए, अपनी जान गवा दो, ये चले रुक कौन सा जाए, लॉजिक है? चले रुक जाए, क्या बात। ठीक है। मैं बता देता हूँ कि मुल्कों इसमें कौन सा मुल्कों के लॉजिक है। मैं लिए आप सारा जान, अली भाई, मुल्कों के लिए जान इधर दे देते हैं, इज्जतों के लिए दे देते हैं सर। तो ये कहते हैं जी ये कौन सा तरीकाकार है? और भाई वो मोहब्बत ये है, कोई हम उसे भगवान खुदा नहीं, मतलब ईश्वर काफी तो मसला ये मानते नहीं नहीं है। है। तो हम्म, मसला वही ये है, मोहब्बत अगर वही मोहब्बत देखें अगर विनय वर्मा जी, हिंदू करे तो वर्मा वो जी, आपको जी। वर्मा जी, अगर आप मुझे वो इजाजत दे दें तो मैं वो बात आपके सामने रखता हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। वरना मेरी नहीं मानेंगे तो भाई, लोग तो ये बात जानते हैं। आप उनके हम्म सामने ये चूरन बेचेंगे, वो नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा, वो हम्म। मैं अब आपको समझा सकता हूँ। अगर आप समझना चाहें तो मैं आपको समय देने के लिए तैयार हूं। हालांकि ये बात मैं बहुत बार कर चुका हूँ और बार बार इसलिए करता हूँ ताकि आप समझ जाएं। नहीं। अब फिर हाँ मुझे ठीक मौका है, मिल ठीक। रहा है कि मैं वो समझाऊं। अगर आप समझना चाहें, ना मानिएगा, नहीं मेरी बात माननी तो कोई मसला नहीं। हाँ बिल्कुल कोई इनकार दिक्कत। कर दीजिए। जी जी। जी जी। अच्छा वर्मा जी, आपकी फैमिली की एक सिचुएशन क्रिएट कर। आप फॉर एग्जाम्पल 4 भाई हैं और आपकी 4 ही माताएं हैं। एक माता से शादी हुई और शादी के वक्त उसका मैरिज गिफ्ट ये तय हुआ कि जब मृत्यु होगी या कोई नेक्स्ट इस खानदान का जो सरदार होगा, जो किंग होगा, वो उसको बनाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो आप नहीं थी, आपके छोटे भाई थे। और ये आपकी जो छोटी माता थी, जिनसे आपके पिताजी ने बाद में शादी की, उनके साथ ये शर्त लगा दी, उनको उनके साथ ये प्रॉमिस कर लिया। समझ रहे हैं यहां तक बात? हम्म। हाँ जी। क्योंकि आप बड़े भाई हैं, आप इस बात को जानते थे। अब जब बात आ जाती है किंग बनाने की, खानदान के सरदार बनाने की, उस वक्त आपके पिता आपको सिलेक्ट कर लें, ये अच्छा काम है कि बुरा काम है? नहीं, ये कहाँ पे आपका रेफरेंस, मतलब कि भरत को पहले ही चुना हुआ था ये बोल रहे हैं आप? छोटे हाँ, भाई को पहले ही चुना हुआ था? मैं पहले ये ही कह चुना रहा हूँ, हुआ था? मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, इसका रेफरेंस है आपके पास कि जो भरत जी थे उनको पहले ही चुना हुआ था, राम जी से पहले ही चुना हुआ था कि वो राजा और राम जी, बनेंगे? सिर्फ इतना नहीं, आप थोड़ा कह रहे हैं, सिर्फ इतना नहीं, भरत जी को चुना हुआ था और ये बात राम जी जानते भी थे। लेकिन आप मुझे ये बताएं, ठहर जाए, अभी 1 मिनट रुक जाएंगे। अब नहीं, उसके मुझे इस बावजूद, चीज का पता, देखिए अली साहब, मुझे इस चीज का पता नहीं है। मुझे रेफरेंस अगर देंगे तो पता लगेगा, क्योंकि मेरे नॉलेज में ये नहीं है कि भरत जी को पहले, मतलब कि राम जी से पहले, जब राम जी का भी राज्याभिषेक होना था उससे पहले ही ये कंफर्म हो चुका था कि भरत जी राजा बनेंगे। इसका रेफरेंस चाहिए मुझे सर। जी देखें विनय वर्मा जी, मैंने एक दफा भी नहीं कहा कि मैं रेफरेंस नहीं दूंगा। मुझे एक दफा ये बता दें, ऐसे में आपका तैयार हो जाना, ये जानते हुए भी कि आपके भाई की माता से मेरे पिता ने वादा किया हुआ था, आपको तैयार होना चाहिए राजा बनने के लिए। नहीं नहीं, मेरे को ये बोलता हूँ, मेरे को ये नॉलेज नहीं है कि भरत को पहले बनना था। नहीं, नहीं, हाँ ठीक है सवाल का आप। जवाब दे, फिर वो दे देंगे ना रेफरेंस। ये पहले मैं हाँ रेफरेंस, हाँ, क्लियर तो नहीं कर नहीं लेना। नहीं, क्लियर कर दिया मैंने। मैं, अगर मेरा छोटा भाई है और ऐसे उन्होंने वचन दिया हुआ है तो हाँ ठीक बात है, मैं उसको बोलूंगा कि नहीं, और नहीं, मैं नहीं बनता भाई राजा, वो और बनेगा। अगर आप ये बात जानते हुए भी चुप रहें और अभी शक शेक भी लेते रहें और तैयारी पकड़ दें, फिर आप बलिदान दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं?
नहीं, पहली बात तो वो नहीं, वो नहीं, बलिदान तो नहीं, लेकिन मतलब कि वो बने तो नहीं ना, मतलब राजा तो नहीं बने, वो तो उन्होंने तो भरत को ही बनाया है। गोल गोल ना करे मेरे भैया, गोल ना करे, तैयार क्यों हुए थे? हाँ आपके तैयार होना ये बलिदान है, या फिर आप नहीं भी बने ये बलिदान है? हाँ, नहीं बलिदान, हाँ ठीक है, ये नहीं है, लेकिन बलिदान ये तो है ना कि आप अपने पिता की जो वचन जो उन्होंने दिया हुआ है कि मैंने वो ये बात वचन नहीं दिया था, करते सर। 14 साल का उस वनवास के, उसको उसको बलिदान के ऊपर काटना। ये तो बलिदान जो आप कह रहे थे वो तो हो गया गलत साबित। इसका नहीं, मैं वो मुझे रेफरेंस नहीं रेफरेंस चाहता। चाहिए ना। हाँ, हाँ, मुझे वो मुझे पता मुझे है कि मैं आपके कहने के अलावा ही जनाब आपको रेफरेंस पहले देंगे, उसके बाद आपका दूसरा बलिदान भी निकाल देते हैं। देखें, मेरा मकसद आपको समझाना है, आप ना समझें ना एग्री करें, अब भी आप शिर्क के अंधे गड्ढे में गिरना चाहते हैं तो गिरते रहें। मेरा नहीं काम देख। आपको वाज़ेह तौर पे बता देना है। आपने एक दावा किया, मैं अभी बता देता हूँ आपको, 1 मिनट दे दें। आपके लिए ये रेफरेंस मैं निकाल रहा हूँ, नहीं तो मैंने ये कष्ट करना नहीं था। तो इसके बाद फिर ये मेरा मतलब अली भाई क्या करेंगे, मान जाएंगे या फिर उस अब ये रेफर को कहेंगे ना जी जी, नहीं, मैं यही अगर किसी ये को सबसे नहीं साबित मानता। होता है, अगर ये साबित होता है जुल्फिकार भाई, तो मैं ये मानूंगा कि ठीक है, बलिदान इस चीज में बलिदान नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपने पिता की बात मानी, 14 साल का वनवास काटने के लिए तुरंत चले गए, बिना किसी को बोले कि मेरे साथ कोई चलो। तो वो तो लिखा हुआ है ना, वो तो रेफरेंस है ना। क्या बात है, एक बलिदान तोड़ा, दूसरा बलिदान पूरा कर दिया अली भाई। वो भी मैं कह रहा हूँ कि उस पर भी हम बात कर लेंगे, उसके ऊपर भी ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। जो उनका तरीकाकार है उससे हमारे विनय वर्मा भाई डिसएग्री करेंगे, अगर इंसानियत इनमें हुई तो। बाकी इनकी मर्जी है, बिल्कुल। मैं देख लूंगा। अच्छा, इंसानियत। इस सीआर भाई कह रहे हैं जी, वो अली भाई आपको रशियन जो है वो लेडी का नंबर मिला कि नहीं मिला? ओ यार, ओ यार को खुदा का खौफ करो यार, कहाँ वो कहाँ वो तो मैं उस दिन फंस गया बात करके। वो तो यार ऊपर ही चढ़ रहे थे, उन्होंने तो नंबर भी दे देना था, सारा कुछ वो तो करने के लिए तैयार थे। हम ऐसे लोग नहीं है यार, मैं तो उनकी अरे, बगैरती की बात देख रहा था। अब हर तरीके की दुनिया है सर, देखिए जुल्फिकार भाई, इस दुनिया में जी हर जी। तरीके के लोग हैं, भिन्न भिन्न तरीके के प्राणी हैं, आप जिनकी मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे ही सही कह रहे लेकिन हैं वो कमाल के हैं, वो कमाल की, वो उत्तम बंदे हैं सर, उनका सर। जवाब नहीं है। बगैरती की वाकई कोई इंतहा होती है, वो तो भाई बहुत आगे निकल गए। अब वही तो कह रहा हूँ ना, आप क्या कर सकते हैं जब कोई इंसान क्या कहते हैं इतना। अली भाई, विनय भाई, शायद मेरा ख्याल है या तो आपने प्रोग्राम नहीं सुना, ऐसी आइडियोलॉजी रखने वाले को आप क्या कहेंगे? वो है भी नहीं, आपके इंडिया के हैं। नहीं कोई भी हो सकता है सर, मैं बताऊं आपको जुल्फिकार भाई, देखिए इंडिया की बात नहीं है, इंडिया भी के भी हो सकता है, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, बिल्कुल कहीं का भी हो बिल्कुल। सकता है, कहीं का भी हो सकता है वो तो। और जो ऐसी आइडियोलॉजी रखता है वो गलत है, उसमें तो कोई दो राय होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा वर्मा जी, ये आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी। हाँ जी जी। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं अयोध्या कांड के अंदर। ये आपके सामने स्क्रीन पर वाल्मीकि रामायण का पहला पार्ट है, और ये गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने छापा है। अब हम जाएंगे अयोध्या कांड के सर्ग नंबर 107 पे। उसका पेज बनेगा 673 673 673 पीडीएफ पेज बनेगा, और श्लोक बनेगा 3 नंबर। अब ये गौर से देखना मेरे भाई, वैसे जो आपने बात की थी उसके बाद हमें चाहिए था कि थोड़ा सा हम आपका जो एक्चुअली दूसरा बलिदान था उस पर ज्यादा चर्चा हो जाती तो ज्यादा बेहतर था। मेरा ख्याल है कि अब आपको दिख रहा होगा। ये मेरे भाई हाँ विनय जी, ये एक वाक्य उस वक्त का है जब भरत पीछे से लेने के लिए आ गया। ठीक है, पीछे से राम जी को लेने के लिए आ गया। उस वक्त राम जी ये बात कर रहे हैं कि आप क्यों वापस नहीं जाएंगे। ये बात राम जी भरत को बता रहे हैं। ये 3 नंबर श्लोक आपके सामने, मैं इसको हाईलाइट करके और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। हाँ, मैं एक्चुअली मोबाइल से हूँ और मेरी आई साइड का थोड़ा सा नहीं, मैंने देखे तो, बड़ा ही इतना कर दिया है कि आपको अब मसला नहीं बनेगा। ये देखिए, इससे भी बड़ा हो सकता है, थोड़ा सा और बड़ा कर। इन द ये पास्ट वायर मैरिंग। हाँ हाँ, थोड़ा सा कम कर दो, कोई बात। ये 1 मिनट सुन लें, इसका बैकग्राउंड सुन लें।
ये भरत लेने के लिए गया है राम जी को कि आप तशरीफ लाएं, आप बड़े भाई हैं, आप राज्य करें। उस वक्त ये बात राम जी उनसे कहते हैं कि ये देखो, आप पढ़े। पढ़िए। ये कहाँ पे लेने गए हैं भरत जी, राम जी को कहाँ पे लेने गए हैं? जब राम जी निकल चुके हैं ना, और वनवास के लिए। जी हाँ हाँ, ये बोलिए, ठीक है। तब वो हाँ लेके गए हैं, मतलब वो ये राम जी के सुनिए पास ना, रिक्वेस्ट लेके गए हैं कि आप आ जाओ, यही बोला ना? जी उसके जवाब में राम जी देखिए क्या कह रहे हैं। हाँ, इन द पास्ट वाइल, यही ना? जी जी इन द पास्ट वाइल मैरिंग Kekai, your mother or Kekai, your mother or brother, our celebrated father promised to your maternal grandfather the kingdom of Ayodhya in favor of her issue at the best price for the marriage. जी जी राम जी ये कह रहे हैं कि तुम्हारे और मेरे पिता ने तुम्हारे मैटरनल ग्रैंडफादर यानी कि नाना जी से ये वादा किया हुआ है, ये प्रॉमिस किया हुआ है कि अयोध्या का जो किंग होगा, जो किंगडम होगा, वो इसके यानी कि रानी कैकेयी के की फेवर में किया जाएगा, यानी कि उसके होने वाली औलाद की फेवर में किया जाएगा। और ये बेस्ट प्राइस थी उस मैरिज की। यानी कि इससे एक बात नहीं, इससे दो तीन बातें क्लियर हो गई कि राम जी ये जानते थे कि पिताजी ने ये पहले से ही प्रॉमिस किया हुआ था, शादी ही शर्त के ऊपर हुई थी। राम जी ये जानते हुए भी किंगशिप के लिए तैयार हुए, जो कि बलिदान नहीं था, जो कि जुल्म था। राम जी जब ये बात जानते थे तो राम जी को तैयार ही नहीं होना चाहिए था, ये ज्यादती की राम जी ने। अब नहीं, ये वो हाँ ठीक है, वो फिर उसके बाद जो है भरत, पहली बात तो ये तो कहीं लिखा नहीं हुआ, कंफर्म नहीं है कि राम जी ये जानते थे। ये बात जो है भरत जी ने उनको बताई है कि भैया ये नहीं नहीं, चीजें भरत ने नहीं ये बताई। चीज। ना 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 हाँ, ना विनय वर्मा जी और ना। नाना जी किसके बने हैं वो पढ़ो ना, जरा गौर से पढ़ो, कौन जरा बता रहा है। समझे मेरी बात को कि भरत राम जी को लेने गया है तो राम जी आगे से भरत को ये बता रहे हैं। तो इससे पता चला ना कि भरत को नहीं पता था, राम जी को इस बात का पता था कि ये शादी के वक्त, कैकेयी की शादी अच्छा के अच्छा। वक्त ये राम जी ने बताया, खुद बता रहे हैं। अब मुझे बताएं, खुद बता रहे हैं, खुद ये जानते थे तो ये अभिषेक क्यों ले रहे थे, ये क्यों किंग क्यों बन रहे थे, तैयार क्यों हुए थे, ये बलिदान के लिए तैयार हो रहे थे या हाँ जुल्म कर तो रहे फिर हाँ, अगर ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात को। ये अगर ये जानते थे तो उन्होंने फिर हाँ, या तो इस वजह से ही भी वो मतलब ना, मतलब नहीं बने, उन्होंने मना कर दिया और वो 14 साल के वनवास के लिए रवाना हो गए। और उसके बाद जब भरत जी ने उनसे बोला, उनसे रिक्वेस्ट करी, हाथ जोड़े, और उनका प्रेम जो था भरत जी का राम जी के लिए कि आप ही बनोगे, मैं इसके लायक नहीं हूँ, आप ही मतलब राजा बनोगे। उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट करी, उनके पैर पड़े, उनको अपना प्यार जताया, जो भी करा। तो हो सकता है उसके उसके बाद 14 साल के वनवास के बाद जब वो उन्होंने उसकी बात मान ली भरत जी की कि ठीक है मैं बन जाता हूँ, नहीं नहीं क्योंकि नहीं नहीं उन्होंने नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं विनय वर्मा जी, ऐसे इतनी जल्दी लिंक ना बनाएं। बात ये हो रही है, विनय वर्मा जी प्लीज सुनिए, इतना समय भी आपको दिया है और वो अब व्यर्थ चला जाए तो मुझे बड़ा दुख होगा। देखिए वर्मा जी, बात ये है कि राम जी को तैयार होना चाहिए था ये बात जानते हुए भी, या नहीं होना चाहिए। देखिए असूली बात करें, रेफरेंस मैंने दे दिया आपको, रेफरेंस की चिंता थी, रेफरेंस मैंने आपको दे दिया। हाँ मैं बता रहा हूँ, तैयार तैयार अगर 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 कोई होता, जैसे अगर एक इंसान है सिंपल, ठीक है, मेरे को जैसे मैं और हूँ, ये अपने मेरे वर्मा ऊपर जी एक बात याद रखिएगा, आप पहले पब्लिक के सामने ये कह चुके हैं कि अगर मुझे पता और मैं तैयार हूं तो ये मैं गलती कर रहा हूं, ये गलत होगा। हाँ हाँ, आप तो मैं इसको इसे मुकर सामने नहीं रहा, रखते हुए ये बात कीजिएगा। मैं मुकर थोड़ी ना रहा हूँ अली साहब, मैं नहीं मुकर रहा, मैं तो पहले भी बोला था। मैं हाँ, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। बाकी बात हाँ ये रही कि मेरा छोटा भाई अगर मुझसे इतना यार, प्रेम वो करे। पहले ये तो डिक्लेयर सुनिए, करें ना, छोटे भाई की तरफ बाद में जाएंगे विनय वर्मा जी। पहले बताएं हाँ कि राम जी ने जो अभिषेक लिया और जो राजा बनने के लिए तैयार हुए, ये बलिदान था या जुल्म था, होना चाहिए था उन्हें तैयार, ये बात नहीं, जानते हुए भी। जुलम जुलम भी नहीं था, जुलम भी नहीं था, जुलम भी नहीं क्या बोल बात सकते है, ये आपको। अच्छा काम, जुल अच्छा काम था। चलो ये बता दें, अच्छा सुनिए, काम था या बुरा काम था। अब सुनिए ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब कोई छोटा भाई है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, और वो बड़े भाई के प्यार में, मतलब वो है, उसको चाहता है, बड़ा भाई को अपना राज्य अभिषेक करवाना चाहता है, उसको अपना राज देना चाहता है, बार बार उसको बोलना चाहता है कि आप इसके लायक हो, मैं इसके लायक नहीं हूँ।
तो फिर वो बंदा एक कन्वेंस हो जाता है ना कि हाँ भाई ठीक है चलो अब वो यार इतना जोर कन्विंस डाल रहा बाद है में और फिर करेंगे वर्मा जी कन्विंस बाद में करते हैं। ये राम जी का तैयार होना, ये बात जानते हुए भी ये अच्छा था या गलत था? राम जी को ऐसा करना चाहिए था? शोभा देता है ये किसी अच्छे इंसान को कि मेरा जो राइट ही नहीं है, मैं उसके ऊपर क्यों बैठूं? चुप क्यों रहे राम जी? बोले क्यों नहीं तब के पिताजी आपने तो ये वचन दिया हुआ है, आप ये क्या कर रहे हैं? आप जाति ना करें, भरत को ही राजा बनाएं, क्योंकि आपने शादी के वक्त कई जी से वादा किया था। अब जब शादी हो गई, अब आपने एंजॉय कर लिया, वो वादा भूल गए? राम जी ने ये वादा याद करवाने के बजाय अभिषेक ले लिया जानते हुए भी। वो तो तो मुझे बाद में लिया है ना, 14 साल के वनवास के बाद लिया है ना। नहीं 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 नहीं, 14 साल के बाद नहीं, ये स्टार्ट में ले लिया है कि मैं सुबह राजा बन रहा हूँ। अच्छा, हाँ तो जी। वो मतलब लेकिन उन्होंने पहले ही ले लिया कि भैया मैं बन रहा हूँ। वो तो उनको तो बाद में पता लगा है जब वो दशरथ जी के पास गए हैं। यार मतलब देखें उनको वर्मा जी देखें, ऐसे ना करें। सारी तैयारियां हो गई, राम जी जानते थे सुबह को उन्होंने उस तख्त पे बैठना था, सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी और राम जी चुप थे कि चलो अच्छी बात है, मैं बन रहा हूं तो बन ही जाऊं। ये बलिदान दे रहे थे, वो पता उन्हें था तो कि फिर मेरे वो पिता ने क्या प्रॉमिस किया हुआ, रुक जाए रुक जाए। देखे मैंने स्क्रिप्चर में से आपको सामने रख दिया, ना माने कोई बात नहीं, अब मुझे कोई मसला नहीं नहीं पब्लिक। पता था, मैं ये बोल रहा हूँ पता था, लेकिन उसके आप कह रहे हो पता था, कंक्लूड तो करें फिर पहले भाई। हाँ कंक्लूड करते हैं। पता था लेकिन उसके बाद भी हाँ फिर नहीं उन्होंने मैं चाहता हूँ तब भी कंक्लूड कर कोई बात। हाँ तो पता था उसके बाद भी उन्होंने 14 साल के वनवास को चुना ना। ये भी तो एक चीज अच्छी है, वो है ना ओहो, गिनी मैं जाएगी। कह रहा हूँ कि अच्छी चीज बाद में रखें, पहले जो बुरी हुई उसको तस्लीम ही नहीं कर रहे आप। फिर मैं देखता हूँ ना कि मैं अगली भी कितनी अच्छी है, वो भी आपको मैं पूरे अच्छे से समझा के भेजूंगा, कोई गिला नहीं रह जाएगा आपको। ना माने वो एक अलग बात है। न, देखें मैंने हुज्जत तमाम कर दी, अब भी इसको हम्म, आप बलिदान कहेंगे और जुल्म नहीं कहेंगे। तो मैंने इसीलिए कहा था कि अगर इंसानियत हुई तो ये हो नहीं सकता कि आप सच्ची बात को स्वीकार ना करें। ये एक पॉइंट है। आप जिस पॉइंट नहीं के ऊपर लेके जा रहे हैं मैं उस पर भी बात करना चाहता हूँ, लेकिन इसको क्लियर करके आप इस पॉइंट से देखो जंप मेरी करके बात ये सुनो, कहते हैं, देखिए देखिए विनय अली वर्मा जी, राजा आप साहब कह मेरे रहे को हैं देखिए जी, ये तो अच्छा है ना, मतलब पिछले को मैं आप गलत तो मान चुके हैं, कह नहीं रहे, नहीं नहीं पब्लिक सुन मैं ये रही कह है। रहा हूँ अली राजा साहब, मैंने पूरी वाल्मीकि रामायण पूरे उसमें पढ़ी नहीं है, पूरे उसमें तो फिर क्या दावे नहीं बोलते हैं। करते, फिर ये रेफरेंस नहीं चलिए मांगने थे ना। बताते हैं। ठीक है, नहीं तो बिल्कुल आपने जो जो जरूर। बोला है उसका उसका पहले मुझे रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आंसर दूंगा ना कि उन्होंने बलिदान दिया नहीं दिया, या वो क्या क्या उनके चले गुण थे यहाँ या तक क्या आगे आ अवगुण आगे थे। पढ़ लेंगे। मैं है विनय ना। वर्मा जी आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आप यहाँ तक आ गए कि पहले आप कह रहे थे बिना पढ़े कह दिया कि उन्होंने बलिदान दिया, अब आप ये कह हाँ, रहे हैं कि मैं पढ़ूंगा फिर देखूंगा बलिदान दिया या नहीं दिया। चले हाँ यहाँ मैं तक भी रिसर्च। आप आ गए, आप यहाँ तक भी आए, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। आप सत्य की तरफ आपने एक कदम पीछे को बढ़ा ही लिया कि यार मैं चेक तो कर लूं। बस मेरे जबरदस्त। को मैं जाते जाते इतना, मेरे को अली राजा साहब देखो मैं खुल के इंसान बोलने वाला बंदा हूँ, मेरे को बस नहीं एक कोई बात का मसला नहीं। लास्ट जाते जाते जवाब दे दो कि क्या आप उसको अंधविश्वास मानते हो या नहीं मानते। क्योंकि फिर वही चीज फिर जब हिंदुओं पे लागू होती है तो फिर एक बायसपन आ जाता है ना, तो मुझे वहां पे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। देखें मुझे देखें, जिसको आप अंधविश्वास बोल रहे हैं, हम उसको भगवान नहीं मानते, हम उस पत्थर को भगवान कुछ नहीं मानते। भगवान नहीं हम उस मानते तो फिर पत्थर आप को जान बता मत देते हैं, गवाओ ना उसके चक्कर में मैं एक बता देता पत्थर। हूँ, मैं बता देता हूँ, हाँ मैं बता देता हूँ। वर्मा जी अगर तो आप ये कहें जी कि अपना हजर अस्वद को चूमने के लिए रोज ही मौतें हो रही हैं, फिर तो इसके ऊपर वाकयातन गौर करनी चाहिए। लेकिन अगर कभी कोई हादसा हो गया है, कोई एक दो बार ऐसा वाकया हुआ है, तो फिर कोई ऐसी बात नहीं, हादसा कहीं पर भी हो सकता है। और अब मैं मैं बता हादसे दूं की कि हादसे की क्योंकि बात ही नहीं रसूलुल्लाह कर ने, रहा अली राजा साहब, मैं हादसे की बात ही नहीं कर रहा, मैं वो मान्यता की बात कर रहा हूँ जो है और जिसके मैं चक्कर वो में बता रहा हूँ, हाँ। मैं बता रहा हूँ उसी उसी मान्यता को आपको बता रहा हूँ कि हमारी मान्यता क्या है और क्यों है। वो रीजन सुन लें, आप एग्री करें ना करें नो प्रॉब्लम। देखें जी हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल है, आखिरी नबी है अल्लाह ताला की। देखें मोहब्बत होती है, मुसलमानों की भी मोहब्बत है, हम रसूलुल्लाह को नबी तो नहीं बना सकते। अब रसूलुल्लाह को जिस चीज से निस्बत है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने किसी चीज को टच किया, हम उसको मुबारक समझते हैं, ठीक है। ये वो पत्थर था जिसको रसूलुल्लाह ने किस किया, इसको बोसा लिया, इसलिए हम समझते हैं कि ये इस पत्थर को रसूलुल्लाह की निस्बत से कि उन्होंने इसको चूमा था, हम भी चूमते हैं। याद विश्वास है कि किसी से हम मोहब्बत का इजहार करते हैं कि अगर इसको रसूलुल्लाह ने चूमा मैं भी चूम लेता हूँ, ये चूमना अंधविश्वास हो गया? मुझे तो आपकी समझ नहीं आ रही। नहीं, उस और हम चूमने आपको से ये क्या नहीं कह होगा, रहे उस कि चूमने से होगा क्या सर, ये कह रहा हूँ चूमने कुछ से होगा थोड़ी ना चूमने उस। मेंटली चूमने से हम मेंटली
जो है उसे कहते हैं कि हमें सेटिस्फेक्शन मिलती कि ये वो पत्थर है जिसको रसूलुल्लाह ने चूमा था। और ये हदीस मौजूद है सही बुखारी में कि हजरत उमर फरमाते हैं, उधर मौजूद है, लोग भी मौजूद हैं, कहते हैं कि हजरत अस्वद, अगर तुम्हें रसूलुल्लाह ने ना चूमा होता मैं तुझे कभी ना चूमता, मैं तुम्हें कभी ना चूमता, तू एक पत्थर है। और यही बात मैं कह रहा हूँ जो हजरत उमर ने फरमाई थी कि तू एक जस्ट पत्थर है, मैं इस वजह से तेरी रिस्पेक्ट करता हूँ कि रसूलुल्लाह ने तुम्हें बोसा किया, ये वजह है। नहीं चलिए ठीक है, मैं आपसे फिर नेक्स्ट टाइम मिलूंगा। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। ओके चलें, ठीक है जी, ओके जी। ओके ओके।